हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 4.3 के कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड देन बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, हमें इसके आगे के क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, if the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance travelled by the body, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also, read from the graph the work done when the distance travelled by the body is 2 units और 0 unit. तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वर्क डन जो है किसी भी बॉडी की, कोई बॉडी है जिस पे वर्क डन किया जा रहा है ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, किसके एप्लीकेशन से, यानी कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करके, तो वो वर्क डन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी के। तो आपको एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन, इस सिचुएशन को इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है और इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में। उसके बाद इक्वेशन लिखने के बाद आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है और ग्राफ ड्रॉ करते वक्त आपको जो कांस्टेंट फोर्स लेना है वो है 5 यूनिट्स। उसके बाद ग्राफ की हेल्प से आपको बताना होगा 2 यूनिट्स अगर डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा तो वर्क डन क्या होगा और 0 यूनिट होगा तो वर्क डन क्या होगा। तो चलिए करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे कि x क्या है हमारा डिस्टेंस है और y क्या है वर्क डन है। तो क्वेश्चन में आपको कहा गया था कि वर्क डन मीन्स y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस ट्रैवल्ड के। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। मीन्स अगर मुझे इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाना है तो मुझे एक कांस्टेंट वैल्यू चाहिए होगी, यानी प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इज इक्वल जब मैं लगाऊंगी तो यहाँ पे मुझे कुछ कांस्टेंट वैल्यू चाहिए होगी इनटू x। तो आपको क्वेश्चन में कांस्टेंट वैल्यू क्या गिवन थी, एक कांस्टेंट फोर्स हम बॉडी पे अप्लाई कर रहे हैं और वो कांस्टेंट फोर्स क्या थी, 5। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई y इज इक्वल्स टू 5x। इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बन गई। दोबारा से देख लीजिए कि हमें क्वेश्चन में गिवन था वर्क डन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगाते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए इज इक्वल का साइन लगाते हैं तो उसके साथ हमें एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। वो कांस्टेंट वैल्यू आपको क्वेश्चन में 5 यूनिट यानी फोर्स गिवन है जो कि 5 यूनिट है। अब आपको क्या करना है, इसकी हेल्प से ये इक्वेशन बन गई। अब आपको क्वेश्चन ने कहा था कि इक्वेशन की हेल्प से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो चलिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पे x की वैल्यू लेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू लेंगे, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले x को 0 रख लेते हैं। अगर हम पुट करते हैं, इफ़ वी पुट x इज इक्वल्स टू 0, आप लिख लीजिएगा, इफ़ वी पुट x इज इक्वल्स टू 0, अगर हम x इज इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो y क्या मिलेगा, 5 इंटू 0 दैट इज़ 0, यानी x अगर 0 पुट करेंगे तो y भी 0 मिलेगा। और अगर अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, इफ़ वी पुट x इज इक्वल्स टू 1, अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y क्या मिलेगा, y इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1 दैट इज़ 5, यानी x अगर y 1 पुट किया है तो y आपको 5 मिला है। सेम तरीके से इफ़ वी पुट x इज इक्वल्स टू 2, अगर आप x को 2 पुट करते हैं तो y क्या मिलेगा, y इज इक्वल्स टू 5 इंटू x इज़ वॉट 2, 5 2 ज़ा 10, तो y आपको क्या मिला है 10। तो जब आपने x की वैल्यू 2 पुट की तो y क्या मिल गया आपको 10। अब क्या करेंगे, हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। तो x 0 और y 0, x भी 0 होगा y भी 0 होगा, यानी ओरिजिन। फिर व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 y इज इक्वल्स टू 5, जब x आपका 1 है तो y क्या है 5 है, 1 यानी x यहाँ पे होगा और y क्या है 5 है, इट मीन्स ये यहाँ कहीं होगा इनके बीच में, ये पॉइंट आपका यहाँ पे मिलेगा। फिर व्हेन x इज इक्वल्स टू 2 देन y इज इक्वल्स टू 10, अगर आपका x 2 होगा तो y क्या होगा 10, ये आपको यहाँ पे मिलेगा। जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और हमने आपको पहले भी कहा था कि लीनियर इक्वेशन के लिए जो ग्राफ मिलेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। फिर इसी क्वेश्चन में आगे आपसे पूछा गया है कि जब
आपका डिस्टेंस ट्रैवल 2 यूनिट होगा तो ग्राफ को देख के बताइए वर्क डन क्या होगा, और अगर डिस्टेंस ट्रैवल 0 यूनिट होगा तो ग्राफ को देख के बताना है कि वर्क डन क्या होगा। तो यहाँ पे हम ग्राफ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड यानी x 0 यूनिट है तो वर्क डन भी 0 आ रहा है, और जब हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड मीन्स x 2 यूनिट है तो फिर उस वक्त वर्क डन हमें 10 मिल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा 0, इसके लिए हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। यामिनी और फातिमा 2 स्टूडेंट्स से क्लास 9th की, टुगेदर उन दोनों ने मिलके जो है ₹100 टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹100, दोनों ने कंट्रीब्यूट किया। कितना? ₹100 कंट्रीब्यूट किया है। किसके लिए? प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए। और किसको हेल्प करने के लिए? अर्थक्वेक विक्टिम्स को। राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा। आपको लीनियर इक्वेशन लिखना है, ये जो सिचुएशन दी गई है इसके लिए। यू मे टेक देयर कॉन्ट्रीब्यूशन एज ₹X एंड ₹Y। आपको हिंट दिया गया है यहाँ पे कि आप उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को x एंड y ले सकते हैं। मीन्स सपोज़ कि यामिनी का कॉन्ट्रीब्यूशन x रहा होगा एंड फातिमा का कॉन्ट्रीब्यूशन y रहा होगा। फिर क्या करना है? इक्वेशन बनाने के बाद आपको ग्राफ ड्रॉ करनी है। तो हम सपोज़ कर लेते हैं लेट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी बी ₹X एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा बी ₹Y। यहाँ पे क्या लिखा है? कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा बी ₹Y। तो इन दोनों ने मिला के कंट्रीब्यूट करके टोटल कितना अमाउंट दिया था? ₹100। तो इक्वेशन क्या होगी? x + y = 100। दोनों ने मिला के 100 रुपये दिए। तो x + y = 100, ये हमारा हो गया इक्वेशन बन गई। अब हम इससे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले टेबल बना लेते हैं, ज़्यादा नहीं, हम 2 वैल्यूज़ ही ले लेते हैं सिर्फ, x एंड y। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम x की वैल्यू 0 पुट कर दें, पुट x = 0, तो y क्या मिलेगा? 0 + y = 100। आपको y मिल जाएगा 100। अगर आप x 0 पुट करते हैं तो y क्या मिल जाएगा? 100। अब आप क्या कर सकते हैं? y को 0 पुट कर सकते हैं, पुट y = 0, देन x + 0 = 100। तो x क्या मिला आपको? 100। जैसे ही आपने y की वैल्यू 0 पुट की, x आपको 100 मिल गया। तो व्हेन वी पुट y = 0 देन वी गेट x = 100। हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। जब आपका x 0 है तो y 100, इट मीन्स ये पूरी तरीके से y एक्सिस पे, x 0 एंड y इज़ 100 यहाँ पे होगा, एंड x 100 y 0, इट मीन्स ये पूरी तरीके से x एक्सिस पे है, यानी ये पॉइंट आपका यहाँ पे होगा। यहाँ पे x 0 है, y 100 है। अब हम क्या करेंगे? इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया, हमें हमारा ग्राफ मिल गया। इस ग्राफ के लिए इक्वेशन क्या थी? x + y = 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इन कंट्रीज़ लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। यानी कंट्रीज़ लाइक USA एंड कनाडा में टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में मेज़र किया जाता है। वेरियस इन कंट्रीज़ लाइक इंडिया इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस। और जबकि इंडिया जैसी कंट्रीज़ में टेम्परेचर को सेल्सियस में मेज़र किया जाता है। हेयर इज़ अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो यहाँ पे आपको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच के रिलेशन के लिए इक्वेशन दी गई है। लीनियर इक्वेशन आपको पहले से दी गई है, तो यहाँ पे आपको कोई लीनियर इक्वेशन फॉर्म नहीं करना है। फर्स्ट पार्ट आपको क्या करना है देख लेते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस। आपको इस इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है जिसमें आपको सेल्सियस x एक्सिस पे लेना है और फ़ारेनहाइट को y एक्सिस पे लेना है। तो चलिए करते हैं। सेल्सियस को x एक्सिस पे लेना है तो हम सेल्सियस को x ले लेते हैं और फ़ारेनहाइट को y सपोज कर लेते हैं। दिस इज़ y एंड दिस इज़ x। तो यही आपकी लीनियर इक्वेशन थी जिसमें आपको गिवन था कि सेल्सियस को आपको x एक्सिस सपोज करना है और फ़ारेनहाइट को आपको y सपोज करना था। तो चलिए इसे हम इक्वेशन ही ऐसे लिख लेते हैं कि ये y हो जाए, y = 9/5 × x + 32। हम ऐसे लिख लेते हैं, हमारे लिए इजी रहेगा x एंड y की वैल्यूज़ को निकालना। तो अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो सबसे पहले टेबल बनाना होगा। तो टेबल बना लेते हैं। दिस इज़ x एंड दिस इज़ y। तो यहाँ पे x की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं? पुट x = 0। हम x को 0 पुट कर लेते हैं।
जब हम x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो देखते हैं y क्या आता है। y इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32। 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करिए पूरी तरीके से वो 0 हो जाएगा। 0 प्लस 32 तो वी विल गेट y इज इक्वल्स टू 32। तो जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y क्या मिल रहा है हमें, 32 मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम x की वैल्यू अब 1 ना रख के 5 रख लेते हैं। हम यहाँ पे x की वैल्यू 5 इसलिए रख रहे हैं ताकि वो 5 इससे कैंसिल हो जाए। तो पुट x इज इक्वल्स टू 5, हम x की वैल्यू 5 पुट करते हैं तो y इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू 5 प्लस 32। हमने 5 इसलिए रखा था बिकॉज ये मल्टीप्लिकेशन में ऊपर है और ऊपर नीचे आपस में ये डिवीज़न में है तो ये डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। तो 9 प्लस 32 ये क्या हो जाएगा आपका 41। तो जब आपने x की वैल्यू 5 रखी तो y क्या मिल रहा है आपको 41 मिल रहा है। एक काम करते हैं, एक और वैल्यू ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, हम y की वैल्यू 0 ले लेते हैं। पुट y इज इक्वल्स टू 0। एक और वैल्यू ले लेते हैं जिसमें हम y को 0 ले रहे हैं। जब हम y को 0 पुट करेंगे तो ये होगा 9/5 इंटू एक्स प्लस 32। दिस इम्प्लाइज दैट ये 0 है तो हम ये क्या कर सकते हैं, इसे यहाँ पे ले जा सकते हैं। 0 माइनस 32 इज इक्वल्स टू 9/5x। दिस इम्प्लाइज दैट दिस इज 0 माइनस 32 बचेगा 9/5 इंटू एक्स। हमें x की वैल्यू चाहिए तो x क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आएगा -32 इंटू 5/9। जब आप इसको फाइंड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 17 मिलेगा। तो जब हमने y को 0 पुट किया तो x क्या मिल रहा है -17.7। तो चलिए इसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। देखिए पहला पॉइंट था x 0 है तो y 32 होगा। तो जब हमारा x 0 होगा तो y क्या होगा 32। इट मीन्स ये पूरी तरीके से x एक्सिस पे होगा। तो ये है हमारा पॉइंट 0,32। फिर आपका एक पॉइंट था कि x अगर 5 है तो y 41 होगा। x 5 है तो y क्या होना चाहिए 41। तो दिस इज़ 5,41। फिर था अगर आपका x -17.7 है तो y 0। इट मीन्स ये पूरी तरीके से x एक्सिस पे बट नेगेटिव साइड है। तो -17 ये है आपका -17.7, 0। ठीक है, तो ये हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट कह रहा है इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। यानी अगर आपकी C की वैल्यू 30 है यानी टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में क्या होगा। यानी C अगर 30 है तो F आपको फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो देखिए C आपको 30 रखना है, इक्वेशन यही है। तो चलिए C की वैल्यू 30 पुट करके देखते हैं। 9/5 C क्या था 30, दिस इज 30 प्लस 32 ये कैंसिल हो जाएगा। 5 6 ज़ा 30 एंड 6 9 ज़ा 54। 54 प्लस 32 जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 86। इट मीन्स जब आपका C 30 है तो F क्या मिलेगा 86। 30 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में है 86 फ़ारेनहाइट। थर्ड पार्ट है इफ़ द टेम्परेचर इज़ 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। यानी टेम्परेचर अगर फ़ारेनहाइट में 95 है तो टेम्परेचर सेल्सियस में क्या होगा। तो देखिए F क्या है आपका 95, तो C फाइंड करना है तो F की जगह पे हम 95 रख देते हैं इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू C प्लस 32। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम वेरिएबल्स को अलग कर लेंगे। तो ये जो 32 है इसे हम यहाँ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 95 माइनस 32 इज इक्वल्स टू 9/5 C। जो हमें फाइंड करना है उसे हमने दूसरे साइड रख लिया है। जब हम 95 माइनस 32 करेंगे तो आपको मिलेगा 63। ये आपको 63 मिलेगा इज इक्वल्स टू 9/5 C। बट अभी भी C की वैल्यू फाइंड नहीं हुई है। C की वैल्यू क्या होगी 63 इंटू 5, ये इसके साथ डिवीज़न में तो यहाँ आके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा 63 इंटू 5 और ये मल्टीप्लिकेशन में तो नीचे आ जाएगा डिवीज़न में 9। ठीक है, 9 7 ज़ा 63 एंड 7 5 ज़ा 35। C इज इक्वल्स टू 35। तो आपका टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में क्या आ रहा है 35। फोर्थ पार्ट है
if the temperature is 0 degree Celsius, what is the temperature in Fahrenheit? And if the temperature is 0 degree Fahrenheit, what is the temperature in Celsius? यानी C एक बार आपको 0 रख के F निकालना है और एक बार F को 0 रख के C निकालना है। तो फोर्थ पार्ट हमें करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हमने पहले ही फाइंड कर लिया था। X 0 रखा था, X क्या था हमारा C, और Y क्या था हमारा F। तो जब हमने C 0 रखा था तो F क्या है 32 मिल रहा था, और जब हमने F 0 रखा था तो C हमें -17.7 मिल रहा था। चलिए फिर भी एक बार और कर लेते हैं। क्या करना है आपको, C 0 रखना है। When we put C is equals to 0, then F is equals to 9/5 इंटू C था, C क्या है 0 इंटू 0 प्लस 32। तो ये पूरा क्या होगा 0 होगा, बिकॉज मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर को 0 से तो 0 ही मिलता है। दिस इज 0 प्लस 32, देन F इज इक्वल्स टू 32। जब हमने C 0 रखा तो F 32 मिला, और अगर आप F को 0 रखेंगे तो क्या होगा, F 0 रख दीजिए 9/5 इंटू C प्लस 32। दिस इम्प्लाइज दैट ये यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस 32, दिस इज 9/5C। अब क्या करना है, इन्हें सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा -32, दिस इज इक्वल्स टू 9/5C। C की वैल्यू चाहिए तो C को ऐसे ही रखिए, ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आएगा एंड 9 डिवीज़न में आएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा -17.77। ये चलता चला जाएगा, जिससे आप -17.78 लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, लास्ट पार्ट है इसका, इज़ देयर अ टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। क्या ऐसा कोई टेम्परेचर है जो न्यूमेरिकली मीन्स नंबर में आपका सेम हो फ़ारेनहाइट में भी और सेल्सियस में भी, और अगर हाँ तो फाइंड कीजिए। तो हाँ ऐसा टेम्परेचर है, तो चलिए देखते हैं फाइंड कैसे करेंगे। तो हमें क्योंकि पता नहीं है वो टेम्परेचर क्या है, बट हमें ये पता है कि वो क्या है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में इक्वल होगा। तो हम F को भी x मान लेंगे और C को भी x सपोज कर लेंगे, दोनों को हम x सपोज कर लेंगे, यानी दोनों सेम है, तो हम इजीली क्या है वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए वैल्यूज़ पुट करते हैं। x इज इक्वल्स टू 9/5, C था, C को भी हमने x लिया है, प्लस 32। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये जो 32 हम इसे यहाँ पे लेके आएंगे, दिस इज x माइनस 32 विच इज़ इक्वल्स टू 9/5 इंटू एक्स। अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बनेगी। इस 5 को एक काम करते हैं, यहाँ ले आते हैं मल्टीप्लिकेशन में, 5 टाइम्स x माइनस 32 इज इक्वल्स टू 9x। दिस इम्प्लाइज दैट ये 5 पूरे तरीके से इनसे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे होगा एक बार इससे होगा। तो 5 इंटू एक्स 5x माइनस 5 इंटू 32 क्या होगा, 5 2 ज़ा 10, 0 1 160 इज इक्वल्स टू 9x। अब हम एक काम करते हैं, वेरिएबल x को एक साइड ले लेते हैं, ये 5x यहाँ आ जाएगा। दिस इज माइनस 160 इज इक्वल्स टू 9x माइनस 5x। दिस इम्प्लाइज दैट माइनस 160, 9 माइनस 5 क्या होता है 4x। दिस इज 4x, बट आपको x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू माइनस 160, ये 4 क्या है नीचे डिवीज़न में आ जाएगा, 4 4 ज़ा 16। तो x की वैल्यू आ रही है माइनस ऑफ 4 और ये 0 एज इट इज़। तो यानी -40 वो न्यूमेरिकल वैल्यू है जो सेल्सियस में भी सेम होगा और फ़ारेनहाइट में भी सेम होगा। तो इसका आंसर आपको मिला है -40। तो हम इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।